हेलो, हैप्पी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम अपने इलाहाबाद प्रयागराज शहर में हैं और यहाँ पर ये इलाहाबाद प्रयागराज का सबसे सुंदर स्थान है खुसरू बाग। और ये पूरी तरह सजाया गया है, पूरी तरह बनाया गया है इसको घूमने के लिए, और इसका आनंद लीजिए आप। प्रयागराज का ही है ये प्रयागराज का खुसरू बाग है और आप इसको देखिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। हम सभी राजवासियों से निवेदन है कि अपना सुबह जो है वो ज़रूर इस पर समय व्यतीत कीजिए, एक्सरसाइज पर, ध्यान पर, और लोगों को अवेयरनेस कीजिए अपने हेल्थ पर। हेल्थ इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपकी लाइफ में हेल्थ नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखिए कि हेल्थ सबसे अच्छा होना चाहिए और हेल्थ को अपना पूरा कंटिन्यू ध्यान देना चाहिए कि हमारा हेल्थ हमेशा अच्छा रहे और आप हेल्थ से जुड़े रहें। देखिए कितना सुंदर है, सुबह का नज़ारा है ये, बहुत ही सुंदर। सभी लोग टहल रहे हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि सुबह का समय अपने शरीर पर ज़रूर दें। जब आप अपना शरीर पर सुबह समय देते हैं तो आपकी लाइफ, आपका मन, सब कुछ कंट्रोल में हो जाता है। तो इसीलिए सुबह मॉर्निंग ज़रूर अपनी हेल्थ पर लगाएं। देखिए यहाँ पर है ये, इसके बारे में भी हम बताना चाहेंगे आपको। ये खुसरू बाग है, इलाहाबाद का सबसे अच्छा जगह है। और यहाँ पर देखिए जो दिख रहा है आपको, ये मकबरे हैं। ये 3 बड़े मकबरे बनाए गए हैं। देखिए एक वो है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये 3 मकबरा बनाया गया है यहाँ पर। इस मकबरे का भी एक अपना अलग ही पहचान है। और खुसरू मियाँ हुआ करते थे, उनके परिवार के सदस्यों का मकबरा है ये। और जो चौथा मकबरा है वो बहुत छोटा सा है, वो थोड़ा सा हटकर बनाया गया है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए वो, देखिए वहाँ जो दिख रहा है छोटा सा, वो है। तो ये खुसरू बाग का प्राइम लोकेशन देखिए, कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए सुबह का समय है और बहुत ही सुंदर जगह है ये। देखिए हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दे रहे हैं। ये देखिए इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है पूरा। हम ये 1985 का में संशोधन किया गया था। तो इसके बारे में और भी यहाँ पर है। ये मुग़ल सम्राट जहांगीर के समय का यहाँ महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ है और जिसकी पहली पत्नी मानबाई का मकबरा प्रमुख है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। इसी कारण इस मकबरे के नाम शाह बेगम का मकबरा है। मानबाई अमेर के राजा भगवत दास, जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, की पुत्री थी और राजपूत मान सिंह की बहन थी। 1584 ईस्वी, ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि 1584 ईस्वी में इसका विवाह सलीम के साथ हुआ और 1587 ईस्वी में उन्होंने खुसरू को जन्म दिया। खुसरू मतलब कि खुसरू बाग के नाम से ये जगह पड़ा हुआ है। खुसरू को जन्म दिया। सलीम मुग़ल शासक जहांगीर के बचपन का नाम था। मुग़ल शासक के बचपन का नाम सलीम था।
राजकुमार सलीम ने इलाहाबाद में अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। शाह बेगम ने 1603 ईस्वी में इलाहाबाद में अफीम की अत्यधिक मात्रा सेवन करके आत्महत्या कर ली थी। वह पिता और पुत्र के बीच कड़वाहट को लेकर बहुत चिंतित और दुखी थी। उनकी मकबरा इस बाग में निर्मित है, जिसके बाद में खुसरो नाम से जाना जाने लगा। इस मकबरे का नक्शा जहांगीर के सबसे प्रमुख कलाकार अक्का राजा ने 1606 और 1607 ईस्वी में तैयार किया था। यह एक 3 मंजिला इमारत है। इसकी छत स्तंभों पर खड़ी है, जिसके ऊपर एक छतरी है। इसके ठीक नीचे बेगम शाह का मकबरा है। मकबरे पर उत्कीर्ण अभिलेख जहांगीर के प्रसिद्ध लेखकार मीर अब्दुल मुस्कनी कलाम द्वारा बेल बूटों जैसे दिखने वाले लेखों से सजाया गया। देखिए फ्रेंड, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम कि इलाहाबाद में भी एक ऐसा मकबरा है। और ये हम आपको मकबरा दिखा रहे हैं जो उन्होंने अभी बताया है इसमें कि ये ऊपर से 3 मंजिला मकबरा है। ये देखिए, और सबसे ऊपर देखिए कितना सुंदर उनकी मूर्ति, मतलब एक नक्काशीदार कुछ बनाया गया है मकबरे की तरह, शीशे से ढका हुआ है। और यहाँ पर लिखा भी है 1606 और 1607 ईस्वी के बीच में तैयार किया। अब आप 1600 समझिए, 1606 और 1607 के बीच में कोई भी चीज़ तैयार किया गया होगा तो वो कितने समय का होगा। और आज भी सुरक्षित है। देखिए, आज भी सुरक्षित है और सब कुछ सही है। इसका पूरा निर्माण काल के जो भी समय सब है, सिस्टम सारे सुरक्षित हैं। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कि टूट गया हो या फिर उसको रखा नहीं गया हो। अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको संभाल कर रखा गया है इस पुरातत्व सिस्टम विभाग ने इस सिस्टम को। तो इसी सिस्टम को देखते हुए हम आपको दूसरा मकबरा भी दिखा रहे हैं। ये देखिए दूसरा मकबरा है। ज़्यादातर इतिहास के क्वेश्चंस में ये चीज़ पूछा जाता है कि मतलब खुसरो बाग के विषय में भी कई क्वेश्चन आए हैं जनरल नॉलेज में, मगर लोगों ने जवाब नहीं दे पाए। कारण है उसका कि अभी भी ज़्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाए। इस मकबरे को हम देख रहे हैं, ये मकबरा देखिए, ये निसार बेगम का है। देखिए, निसार बेगम खुसरो की बहन थी। निसार बेगम का मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 1624-1625 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय किया गया था। यह मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इस मकबरे की वस्तु संरचना बहुत ही प्रभावशाली है। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मकबरे के आंतरिक भाग में पुष्प मेहराब, सनोवर के वृक्ष एवं तारों के वृत्तांत से प्रस्तुत सजाया गया है। जो आप ये मकबरा देख रहे हैं, इसके अंदर जो आप छोटे से वो अंदर देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई और सजाया गया है ऊपर भी। तो इलाहाबाद की धरोहर है, प्रयागराज की धरोहर है, बहुत सुंदर धरोहर है। तो आप इसको देख सकते हैं। हम आज प्रयागराज दर्शन करा रहे हैं आपको। आप इस प्रयागराज में रहने वाले बहुत से लोगों ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम कि खुसरो बाग में एक ऐसा भी जगह है और इतनी सुंदर जगह है। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। हाँ, कौन सा चैनल लाइए सब्सक्राइब कर। अच्छा, ये तो है प्रयागराज के लिए बनाया है हमने। अच्छा। उस पर है इंस्टाग्राम पर प्रयागराज कुंभ ऊर्जा के नाम से। यूट्यूब पर नहीं? नहीं, यूट्यूब पर है, विशाल बोधी के नाम से हमारे, विशाल बोधी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये तीसरा मकबरा है। ये तीसरा मकबरा है। यहाँ पर सभी लोग ध्यान और योगा और अपने शारीरिक शरीर को स्वस्थ करने के लिए कर रहे हैं। ये तीसरा मकबरा है जो आखिरी मकबरे के रूप में है। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, इसके बारे में लिखा है। ये खुसरो का मकबरा है। खुसरो 1587 से 1666 जहांगीर और शाह बेगम का बड़ा बेटा था। खुसरो सुरक्षित और अपने शिष्ट व्यवहार एवं विनिवाद व्यक्तित्व के कारण जानने में लोकप्रिय था। 1605 ईस्वी में अकबर बुरी तरह से बीमार पड़े और तब खुसरो के साथियों ने उनके ससुर मिर्जा अजीज को कोका और उनके मामा अमीर के राजा मानसिंह के नेतृत्व में खुसरो की गद्दी पर बिठाने का भरपूर प्रयास किया।
परंतु अकबर ने अपने अंतिम समय में सलीम को गद्दी पर नियुक्त किया और सलीम को जहांगीर की पदवी से नवाजा। जहांगीर की गद्दी पर बैठने के कुछ महीने बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया। ये समझ लीजिए कि उस दौरान लगातार विद्रोह होता रहा इस गद्दियों के लिए, जैसे आज परिवार में और घरों में होता आया है। तो विद्रोह, परंतु वह जहांगीर द्वारा परास्त कर दिया गया। उसे गिरफ्तार कर अंधा कर दिया गया। अपने भाई खुर्रम, जिन्होंने बाद में शाहजहां ने नाम दिया था खुर्रम, आपने देखा हो इतिहास में खुर्रम का कई बार जिक्र आता है, कई लड़ाइयों में भी खुर्रम का देखने को मिलता है कि देख रेख में बंदी बनाते हुए भी 1622 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें खुसरू बाग में उनकी माँ के मकबरे के बगल में दफनाया गया, बगल में ही दफनाया गया है इनको। हमने बताया ना, चौथा मकबरा भी एक छोटा सा है आगे सबसे, उसको हम फिर से वीडियो में आपको बताएंगे। उन्हें खुसरू बाग में उनकी माँ के मकबरे, खुसरू का मकबरा उनकी बहन सुल्तान निसार बेगम ने बनवाया था। मेहराबदार दीवारों वाली यह इमारत अष्टकोणीय आकार के संरचना पर बनी है। बने स्तंभों पर टिके विशाल गुंबद से ढकी है, जिनके कोने पर छोटी छतरियां बनी हैं। इस कक्ष के भीतरी हिस्से पुष्प और सनोवर के ब्रज डिजाइन से सजे हैं। गुंबद पर व्रत और तारों का ज्यामितीय शैली में चित्रण किया गया है, जो अतमय उद दौला के मकबरे के बने से ज्यामितीय होता है, जो चारों तरफ से बना हो और जिसमें अलग अलग नक्काशी की गई हो। जो ये गोल गुंबद बनाया जाता है इसको ज्यामितीय बोलते हैं। आज इसको बनाने के लिए हमें लोहे और सरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम आपको दिखाई देते हैं ज्यामितीय कैसा होता है। ज्यामितीय जो बनाया जाता है इसमें बिना लिंटर डाले होता है, इसमें लिंटर नहीं पड़ता। देखिए एक दूसरे से फंसाया जाता है जो चीज़, ये जो फंसाया जाता है इसको ज्यामितीय बोलते हैं। और देखिए नक्काशी देखिए, पहले 1600 की नक्काशी है ये। अब बताइए कितने साल हुए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने साल पुराने। देखिए यहाँ पर कितने सुंदर बनाए गए हैं। ये नक्काशी है, ये नक्काशी भी है। और ये देखिए दरवाजा उसी समय का दरवाजा, ऐसा नहीं कि अभी बदला गया हो। फिलहाल इसको ताला बंद कर रखा है इन लोगों ने यहाँ पर। ये देखिए इसके चारों तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर हमारे प्रयागवासी जो है सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं और अपना देखिए चारों तरफ से इसकी सुंदरता देखिए। अगर 1600 से शुरू करें, लगभग 600 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। 600 साल के लगभग पहुंच रही है बिल्डिंग और आज भी देखिए पूरी तरह सुरक्षित है। अगर हम आज भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं या फिर 500 करोड़ 1000 रुपए की, देखिए सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर। ये हाँ क्या सुंदर गाना है। देखिए अपने गम भी दूर करने के लिए लोग बैठे हैं यहाँ पर। इतना प्यारा सुंदर गाना गा रहे हैं, बहुत गंभीर लोग हैं, अपने मन को, दिल को और आत्मा को साफ कर रहे हैं सभी लोग। तो मेरे संग संग, तो ये आपने देखा खुसरू बाग का पूरा नज़ारा। सबसे अच्छी खासियत थी इसके अंदर कि सभी मकबरे के बीच में एक छोटा पॉन्ड बनाया गया है, तालाब। ये देखिए ये तालाब है, ये तालाब है, ये तालाब है। इसके अंदर ऑटोमेटिक पानी की व्यवस्था थी उस दौरान। आज तो हमें पंप लगाना पड़ता है और पंपिंग सेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, उस दौरान ऐसा नहीं था। और ये इसकी खूबसूरती थी उस समय की कि ऑटोमेटिक पानी की व्यवस्था थी, कि पानी व्यवस्था वहाँ ऑटोमेटिक होता था कुएं के द्वारा। ये जो बीच में छोटा सा बना हुआ है, ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी की व्यवस्था है और पानी के निकलने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। ये देखिए आज हम किसी निर्माण करने के लिए 500 रुपये खर्च करते हैं, 500 करोड़ रुपए, फिर भी उसमें इतनी सुंदरता नहीं आएगी जो उस समय आ जाती थी। फिलहाल इसको गेट बंद किया गया, नहीं तो ऊपर से हम आपको दिखाते चलकर, सुरक्षा के लिए कि लोग नुकसान न होने पाए। इतनी पुरानी धरोहर है ये।
सभी लोग यहाँ एक्सरसाइज यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ सुबह एक्सरसाइज होता है, ज़्यादातर एक्सरसाइज ही लोग करते हैं। देखिए सब उसके बीच में पाउंड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम भी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। नगर स्टेशन का